वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप सभी सकुशल होंगे। आप सभी को योगिनी एकादशी जो कि 14 जून की है, हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी यानी योगिनी एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे। ब्रह्मवैवर्त पुराण में यह वर्णन आता है कि एक बार युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे मधुसूदन, कृपया मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, किस नाम से प्रचलित है और इसकी महिमा क्या है? कृपया मुझे विस्तार में बताइए। महाराज के प्रश्न को सुनकर भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं कि हे राजाओं में श्रेष्ठ, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम है योगिनी। इस एकादशी व्रत के पालन से व्यक्ति गंभीर से गंभीर पापों से मुक्ति प्राप्त करता है। एकादशी इतनी सशक्त है कि संसार रूपी भवसागर में डूबे हुए व्यक्ति को भी यह आध्यात्मिक जगत प्रदान करती है। एकादशी के दिन सुबह स्नानादि से निवृत्त होकर व्रत शुरू करने का संकल्प लें। तत्पश्चात पूजन के लिए मिट्टी का कलश स्थापित करें। उस कलश में पानी, अक्षत और मुद्रा रखकर भगवान विष्णु की प्रतिमा के आगे शुद्ध देशी घी का दीप प्रज्वलित करें। प्रतिमा को रोली अथवा सिंदूर का टीका लगाकर अक्षत चढ़ाएं। अब तुलसी पत्ते और फूल चढ़ाएं। फिर फल का प्रसाद चढ़ाकर भगवान श्री विष्णु का विधि विधान से पूजन करें। फिर एकादशी की कथा को पढ़े अथवा श्रवण करें। अलकापुरी के राजा यक्षराज कुबेर के यहाँ हेम नामक एक माली कार्य करता था। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर जी शिवजी के दृढ़ भक्त थे। उस माली का कार्य प्रतिदिन भगवान शिव के पूजन हेतु मानसरोवर से फूल लाना था। इन फूलों को कुबेर शिवजी को अर्पित करते थे। हेम की एक बहुत ही सुंदर पत्नी थी और वो अपनी पत्नी के प्रति बहुत ज्यादा अशक्त था। हुआ यूं कि अपनी सेवा में वह अच्छे से संलग्न था, लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन मानसरोवर से फूल एकत्रित करने के पश्चात अपने पत्नी के संग हास्य विनोद में लग गया। राजा कुबेर उसकी दोपहर तक राह देखते रहे। पूजा करते समय जब उन्होंने देखा कि पुष्प तो है ही नहीं, तो बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और अपने अन्य सेवकों से माली का अता पता खोजने का आदेश दिया। सेवकों ने कुबेर को बताया कि माली अपनी पत्नी के साथ रमन कर रहा है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर माली को उनके समक्ष प्रस्तुत होने का आदेश दिया। माली राजा के पास जा पहुंचा तो राजा कुबेर ने उसे कहा कि उसने राजा के परम आराध्य शिवजी का अनादर किया है, इसलिए उन्होंने उसे श्राप दिया कि वह मृत्युलोक जाकर कोढ़ के रोग से पीड़ित होगा। उसका एकमात्र साथी होगा दुख। कुबेर के श्राप से माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह पृथ्वी पर गिर गया। आंखें खोलते ही उसने देखा कि उसके सारे शरीर पर कोढ़ है और ऐसी स्थिति में भूख प्यास से अस्त व्यस्त होकर वह जंगलों में भटकता रहा। दुख की स्थिति में अपने दिन रात व्यतीत करने लगा। पश्चाताप भरे मन से वह याद करते रहा कि उसकी भूल के कारण उसे कितनी यातना का सामना करना पड़ रहा है। उसी तरह जंगल में एक दिन यूं ही भ्रमण करते करते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुंचा तो वहां पर उन्हें देखकर उसने दूर से ही उन्हें प्रणाम किया। मार्कंडेय ऋषि ने उसे अपने पास बुलाकर पूछा कि किस वजह से वह इस स्थिति में है, तो उसने सारा वृत्तांत ऋषि से कहा। करुणामय होकर ऋषि ने हेम के उद्धार के लिए उसे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी के व्रत का पालन करने की सलाह दी। उनके कथनानुसार हेम ने विधि पूर्वक इस एकादशी के व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से उसे अपना पिछला शरीर पुनः प्राप्त हुआ और उसके बाद वह अपने लोक अलकापुरी लौट गया, जहां पर अपनी पत्नी के साथ वह बहुत ही खुशी पूर्वक रहने लगा। श्री कृष्ण अंत में बताते हैं कि योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है।
इस व्रत के पालन से सभी पापों से मुक्त होकर व्यक्ति पुण्यवान बनता है। एकादशी बहुत ही पावन तिथि है। सारे वेद और शास्त्र एक ही स्वर में कहते हैं कि भगवत भक्ति में प्रगति करने के लिए एकादशी व्रत का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह व्रत सभी उपद्रवों को शांत कर सुखी बनाता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह व्रत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इस व्रत को विधित रखने से सिद्धि और सफलता मिलती है। कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से किसी के दिए हुए श्राप का निवारण हो जाता है। यह एकादशी समस्त आधिव्याधियों को नष्ट कर सुंदर रूप, गुण और यश देने वाली कही गई है। वर्तमान समय में यह व्रत कल्पतरु के समान है तथा इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी कष्टों दूर होते हैं तथा हर तरह के श्राप तथा समस्त पापों से मुक्ति दिलाकर यह व्रत पुण्यफल प्रदान करता है। माँ लक्ष्मी स्वयं भगवान विष्णु के साथ घर में निवास करती है। अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो नीचे कमेंट में अपना नाम, अपना जन्म समय, जन्म तिथि, जन्म स्थान और अपनी समस्या लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले 30 कमेंट्स का रिप्लाई करके उन्हें उपाय बताएंगे। ये सेवा बिल्कुल निःशुल्क है और हमारी किशोरी जी के चरणों में ये सेवा समर्पित है। किशोरी जी सबको सुखी रखे और धन धान्य से परिपूर्ण करें। राधे राधे। नीचे कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें।